दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वापस हम आ चुके हैं नए चैप्टर के साथ बायोलॉजी के। कौन से? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम उस वीडियो को आज चालू करेंगे। कम से कम 3 या फिर 4 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। तो आज अपने इसका इंट्रोडक्शन, जो बेसिक टर्म्स रहती है ना, इसमें अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग ही डाल दी बेसिक टर्म। तो बेसिक टर्म में आता है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन समझते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो working together of the various organs of an organism to adjust activities of life। जो वर्किंग, जब साथ लो भाई, एक अगर मान लो तुम्हें क्रिकेट टीम में खेल रहे हो, तो तुम उसको जीत कैसे पाओगे? कभी कभार हो सकता है तुम अकेले थोड़ी ना जीत जाओगे। अकेले तुम आ रहे, अकेले के दम पे टीम थोड़ी ना जीत जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने बैटिंग पे भी 100 रन मार लिए, 5-6 विकेट भी ले ली, सब कर लिया तुमने। ऐसा तो बहुत मुश्किल से होता है। कभी कभार लक की वजह से होता है, कभी कभार हाँ भाई गेम भी अच्छा होता है। पर जब तुम्हारी पूरी की पूरी टीम अच्छे फॉर्म में खेल रही हो, एकदम प्राइम में, तो भाई तुम्हारा जीतना पक्का रहता है ना। तो वैसे इसमें वर्किंग, जब सारे के सारे और वेरियस ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है ना अपनी बॉडी में, ये कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल के बारे में बता रहा हूँ, प्लांट का अपन अलग पढ़ेंगे। तो देखो, जब सारे अलग अलग वेरियस ऑर्गन जो रहते हैं, जब वो एक साथ परफॉर्म करेंगे ना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के, जिससे वो एक्टिविटीज एडजस्ट हो पाएंगी लाइफ की, उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आइए हमारे सेकंड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट कैन कॉज अ फिजिकल और बिहेवियर चेंज इन अ केमिकल और इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी भाई, इसकी डेफिनेशन है ना, याद कर लेना, हो सकता है आ जाए, पर मैं बेसिक में समझा लूं। स्टिमुलाई क्या रहता है कि मान लो एक गर्म तवा है, गर्म तवा है, कढ़ाई मान लो, तो कढ़ाई समझ नहीं कि तवा ही मान लो, पैन जो रहता है ना, पैन, फ्राइंग पैन, वो है। अब भाई बहुत ज्यादा गर्म है, वो रखा हुआ है, और भाई तुम्हें पता नहीं वो गर्म है, और तुमने उसको उठा लिया, पकड़ने गए, तो तुम्हें 1-2 सेकंड के अंदर पता चल जाता नहीं बहुत ज्यादा गर्म। तो तुम्हारा हाथ ऐसे होता है, ऐसा एक्शन करता है वापस हटने का। तो वो एक्शन को नहीं, तो वो जो गर्म जो तवा है ना, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है भाई, जिससे क्या यहाँ पे लिखा है, कैन कॉज अ फिजिकल और बिहेवियर चेंज। फिजिकल चेंज भाई, अगर तुमने कोई गर्म चीज पकड़ ली तो उंगलियां जल जाएंगी ना, जल जाएगी स्किन। तो हो गई वो फिजिकल और बिहेवियर चेंज में आ जाती है। तो स्टिमुलाई हमारी ये होती है। ठीक है, अब अपन क्या, रिसेप्टर्स और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? जो अपन ने एक्शन करना, उसी रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं कि रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसमें 2 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्टर और इफेक्टर। नहीं, रिसेप्टर और इफेक्टर, उन दोनों के बीच का वो है डेफिनेशन, वो अपन याद करेंगे फिर अगले टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो भाई अब हम आ चुके हैं किस पे, रिस्पॉन्स, जो मैंने अभी बताया था। तो द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने अभी बताया, स्टिमुलस स्टिमुलस क्या होता है मैंने अभी बताया, है ना। अब ना, तो कैसे डिफाइन करोगे अच्छे से, जिससे भाई आपको पता चल जाता है ना, कोई चीज आपको लगने वाली है, जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है ये गर्म, इसे हाथ हटाओ, आप तुरंत एक्शन करते हो। आप ये नहीं सोचते कि अरे मैं ऐसा हाथ उठाऊंगा, आपका हाथ तुरंत हटता है। उसी को स्टिमुलस कहते हैं। वही वो जिस चीज से होता है ना, उसको स्टिमुलस कहते हैं। ठीक, तो अब ये डेफिनेशन तो अब भाई, रिस्पॉन्स है ना, 2 टाइप्स, 2 उससे होते हैं। कैसे? एक होता है रिसेप्टर से और एक होता है इफेक्टर से। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू इंपल्स। ये सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इन सेंस ऑर्गन। सेंस रहते हैं ना, जो सेंस कर पाते हैं, है ना, वो ऑर्गन में रहते हैं, वो ऑर्गन की सेल रहता है जो डिटेक्ट करते हैं कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हो, कन्वर्ट करते हैं उनको इम्पल्स में। मतलब मान लो कि भाई, कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो ये मार्कर गर्म है, तो भाई मार्कर गर्म है, मैं ऐसे उसको पकड़ने गया, तो मैं पकड़ने गया ना, तो मेरे यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन होंगे हाथ के, स्किन के, ठीक है, मैं जब पकड़ने गया, तो उनने डिटेक्ट कर लिया स्टिमुलाई, उन्हें डिटेक्ट कर लिया और इम्पल्स में भेज दिए। इम्पल्स मतलब उनने ना, ये जो चीज थी वो स्पाइनल कॉर्ड को भेज दी। इम्पल्स मतलब सीधे स्पाइनल कॉर्ड को चली गई, और स्पाइनल कॉर्ड ने वो क्या बोलते, उस रिसेप्टर से, जब उस स्पाइनल कॉर्ड को इम्पल्स मिली, फिर उसने इफेक्टर को भेजी, जाके हाथ हटाओ, और ये गर्म जो पेन था, जो गर्म मार्कर था, मैंने तुरंत ऐसे हाथ हटा दिया। भाई ये अपन जब पढ़ते थे तो अपन लगता है बहुत लंबी प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये कम से कम मिली सेकंड के अंदर का खेल रहता है। कसम से मिली सेकंड का अंदर का खेल रहता है। अब भाई देखो मेरे साथ तो क्या होता है कि मान लो कोई गर्म कढ़ाई है, तवा है, और मैंने उसको पकड़ लिया, और मान लो मेरे को पता नहीं, तो मैंने तो हवा में उठा के मेरे को क्या और रखना है, तो मेरे को गर्म को झेल के रखना है। मेरे को स्पाइनल कॉर्ड को पता चल गया गर्म है, पे हाथ छोड़ देना है, वो गिरा, तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा घर में।
इसीलिए तुम उसको पकड़ के जमीन पर रखते हो, फिर हाथ, जैसे जमीन पर रखा फिर हाथ ऐसे हटाते हो, तो ये वो हमारी होती है रिस्पॉन्स कहलाती है। तो ये मैंने रिसेप्टर बता दी। अब रिसेप्टर इम्पल्स में स्पाइनल कॉर्ड तक उसने भेज दिया क्या, सिग्नल, ठीक है। अब आई इफेक्टर, part of the body that responds to impulse sent by the nervous converting them into action। इसमें क्या लिखा है, पार्ट है बॉडी का that respond to impulse, impulse जो आती है उसको रिस्पॉन्ड करता है इफेक्टर, ठीक है, जो उसको रिस्पॉन्ड करता है, और उस नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम मतलब हमारे नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आते हैं ना, उसको एक रिस्पॉन्स करता है और कन्वर्ट करता है इनको एक्शन में, एकदम रिफ्लेक्स, कहते हैं रिफ्लेक्स, भाई इतना इसका रिफ्लेक्स बहुत तगड़ा है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है वो, तो गर्म चीज छुई तुरंत हाथ हटा लिया, है ना, ये रिफ्लेक्स कहलाता है। जैसे कि मान लो कि किसी ने कुछ फेंका, आपको पता नहीं वो मेरी तरफ आ रहा है, और आपने एकदम से ध्यान दिया कि बॉल आ रही है, कुछ पेपर पत्थर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, और आपकी आंखें बंद हुई, आप सही हटे, तो भाई आप दिमाग ये थोड़ी ना आप तुरंत सोच पाओगे कि चलो मैं सही हटती हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन रहता है, आप अपने आप हट जाते हो, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, मिली सेकंड्स की वो साइकिल रहती है, ठीक है। तो हमारी रिसेप्टर हो गए, इफेक्टर हो गए, ये भी अच्छे से समझ नहीं आएंगे रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, क्योंकि इसका एक डायग्राम के थ्रू है, इसका रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क से मैं जब समझाऊंगा ना, जब इसी वीडियो में अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क, तो रिसेप्टर इफेक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, ये सब समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो अभी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो अपना ये हो गया। अब अपन आते हैं कि रिसेप्टर है ना 5 टाइप के होते हैं, तो कौन से होते हैं अपन वो पढ़ लेते हैं। तो भाई अब क्या, ये 5 मैंने बताया था 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, तो वो हुए कौन से, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या भाई, फोटो, फोटो रिसेप्टर में आगे फोटो आगे, मतलब भाई फोटो से कुछ रिलेटेड है, भाई फोटो से नहीं, फोटो तुमने खींच ली, उसको देखोगे कैसे, हाँ, फोटो को देखना मतलब तुम आई से देखना, मतलब आई के रिसेप्टर, कोई भी चीज तुम्हारे पास बहुत तेज आ रही है, तुमने देखी, तुम्हारी आंख में लग सकती है, तुम्हारी आंखें ब्लिंक हो गई, फोटो रिसेप्टर की वजह से होता है, ठीक है। फोन रिसेप्टर, फोन रिसेप्टर क्यों भाई, अपने फोन रिसेप्टर, फोन, फोनों से फोन पे अधिकतर वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, समझिए, ईयर से मतलब, ठीक है। तो अब ईयर से क्या रहता है कि अब ये कहोगे कि भाई ये कान थोड़ी ना बंद रहता है, कुछ आ रहा है अपने पास तो कोई फेंक रहा है, तुम नहीं भाई, तुम एकदम मस्त खड़े हो, फोन पे बात कर रहे हो, साइड में आके किसी ने बम फोड़ दिया, तो तुम्हारे हाथ तुरंत ऐसे आते हैं ना, एकदम बम फोड़ दिया, पटाखे फोड़ दिए, एकदम किसी ने बहुत तेज डीजे बजा दिया, तुम ज्यादा पास में हो, तुम्हारे ईयर, कान ऐसे आते हैं जिससे आवाज कान में ज्यादा ना जाए, जिससे तुम्हें कान में कहे तो पर्दे फट जाते हैं ना कान के, उसी से फटते हैं, क्योंकि अगर बहुत तेज आवाज आती है कान में, तो भाई उससे ये रहता है, तो हो जाता है हमारे फोनो रिसेप्टर। तो है हमारे थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर कौन से होते हैं, जो हमारी स्किन में रहते हैं, स्किन में जो रिसेप्टर रहता है ना वो, क्या है, कुछ भी गर्म चीज छुई, कुछ भी कहे तो, जो चीज नहीं छूनी चाहिए, जैसे पेन होता है, उसको छुआ तो रिसेप्टर तुरंत बता देते हैं इसको हटाओ, है ना, तो फोन रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, अब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर समझ गए होंगे जिसने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर मेरे से पढ़ा हो, क्यों, क्योंकि उसमें भी एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते थे, याद है, वनीला एसेंस, अनियन, है ना, तो भाई ये वही है ऑल फैक्ट्री, मतलब भाई उसमें कहें तो अनियन, ये सब इंडिकेटर्स होते थे, ऑल फैक्ट्री मतलब नोज, नोज से जो रहता है ना वो हमारे नोज से रिसेप्टर हो जाता है। फिर गस्टरी रिसेप्टर, गस्टरी मतलब भाई जो हमें टंग में होता है ना उसको हम गैस्ट्राइड रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। कोई भी गर्म खा लिया, आपको पता नहीं है वो गर्म, आपने गर्म खा लिया तो आपकी जीभ कैसे जल जाती है, तो उसे गस्टरी रिसेप्टर कहते हैं। तो ये 5 टाइप के हमारे रिसेप्टर्स भी हो गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर की टेबल, कि हम, मैंने बेसिक टर्म इसके लिए पहले पढ़ा है जिससे अपन कनेक्ट कर सके उस टेबल को। तो रिफ्लेक्स आर्क वाला टेबल, रिफ्लेक्स आर्क वाला टेबल आखिरी में आएगा इस वीडियो में, पर इसमें मैं टेबल बताऊंगा कि ये चैप्टर किस किस चीज में डिवाइड है, और मैं वो बता दूंगा कि अपन वो किस किस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई अब टेबल बना लिया ये। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भाई सोचो ये तो इतना सब है, मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी दो में डिवाइड हो चुका है, कि इसमें नर्वस सिस्टम में और एक ग्लैंड में। ग्लैंड मैं सीधे इसको खत्म कर देता हूँ, ग्लैंड मतलब हार्मोन, जो हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स होते हैं जो, वो होते हैं हमारे ग्लैंड्स में आते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक, वो अपन आखिरी में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई, अपनी नर्व, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप के हैं, 2 में डिवाइड है। ग्लैंड तो सीधा हार्मोन आया खत्म, सेंट्रल, पर इसको हम पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के आ जाएंगे, 2 नंबर के आ जाएंगे, क्वेश्चन आते हैं इसके,
ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये सब। ठीक। तो अब हमारे आईज में कौन सा सेंट्रल और पेरिफेरल। अब इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये 3 में डिवाइड है, ये 2 में डिवाइड है। अरे भैया ये 2 में डिवाइड हो गया, 3 में डिवाइड हो गया, 5 तो इसी हो गया, एक ही हो गया, 6 6 चीजें, इतना बड़ा चैप्टर नहीं। पहले इसको खत्म कर, इसको इसी टेबल में खत्म करेंगे, किसका, ये PNS को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। एक इसमें होती है 3 टाइप की नर्व, कैरेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, वेसिकुलर नर्व। ठीक है, ये 3। तो अब इसमें से देखो, जो कैरिकुलर नर्व रहती है ना, वो ब्रेन से निकलती है, हमारी ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं उनको हम कहते हैं कैरेनियल नर्व। फिर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है ना, जहाँ उससे जो भी नर्व निकलती है उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है। और एक होती है नर्व जो ब्रेन की नर्व और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व को कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं वेस्टिडियल नर्व। ठीक है। तो जो क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को जो कनेक्ट करती है बीच में, उसको हम कहते हैं वेस्टिडियल नर्व। ठीक है, ये टॉपिक यही खत्म हो गया, खत्म, इसको आगे नहीं पढ़ना बस। हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए, ये समझ आए तो तुम आराम से कर लोगे इससे। तो अब भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं 2 टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड है, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही ज्यादा, ये जो टॉपिक है ये वाला, इस तरफ वाला, स्टार नहीं बन पाया हाँ, ये वाला और ये वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भाई आते हैं। तुम सीबीएसई से पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हें डायग्राम आते हैं, उसमें तुम्हें 3 नंबर का आ जाए कि तुम इसमें कोई लेवल करो, मिड ब्रेन का है, फोर ब्रेन का है, हाइड ब्रेन का है। ब्रेन में ये लेवल करके बताओ कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है। हाँ, मास्टर, ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो, मैं जब ग्लैंड मांगू तो समझा दूंगा, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। तो हमारे ये पार्ट तो ही खत्म हुआ। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बेसिक बता दिया, ये बता दिया। ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। न्यूरॉन्स भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, डायग्राम भी आता होगा, वो तो मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं लगती है, पर है इस एनसीईआरटी में, तो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो करते हैं, उसके बाद अपन रिफ्लेक्स आर्क पे आएंगे। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ न्यूरॉन क्या होता है। ये डायग्राम 9th 10th में बनाया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन अगर हो सकते हैं इसमें आ जाए। ठीक है, तो अब न्यूरॉन के डायग्राम है। ठीक, ये हमारे जो, ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये बॉडी के आसपास जो तुम्हारे डेंड्रिट्स, ये डेंड्रिट्स होते हैं, ये होता है हमारा जो डेंड्रिट्स के बीच का पार्ट है, ये होता है हमारा सेल बॉडी। ये जो ऊपर का पार्ट है ब्लू कलर में जो मैंने बनाया, अंदर की ग्रीन लाइन नहीं, वो नर्व है। ये जो ब्लू कलर की बनाई ना, वो होती है हमारी ऑक्सिन। और यहाँ पे जो आखिरी में ये खत्म हो रहा है, ग्रीन डॉट बनाया ना, उसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। तो अब भाई क्या मतलब इसका, अब मैं तुमको बताता हूँ। भाई देखो, हमारी जो बॉडी है ना, उसमें करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। तो अब देखो क्या रहता है ना, जैसे ही केमिकल सिग्नल आता है, केमिकल सिग्नल सीधा का सीधा डेंड्रिट्स के पास आता है, डेंड्रिट के पास होते हुए वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। भाई डेंड्रिट है, यहां से आया हमारा दूसरे न्यूरॉन से आया क्या, केमिकल सिग्नल। तो भैया दूसरे न्यूरॉन से केमिकल सिग्नल क्यों आया, वो मैं बताता हूँ। भाई मान लो अभी बस केमिकल सिग्नल आया डेंड्रिट के पास, डेंड्रिट से जब यहाँ तक आया, तो वो केमिकल से कन्वर्ट हुआ किसमें, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल से वो यहाँ से निकला। अब यहाँ से निकलने के बाद भाई यहाँ पे एक और नया सा डेंड्रिट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बना दिया, मान लो एक और डेंड्रिट आ गया। ठीक है, तब भाई यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके पास जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिकल वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई ये साइकिल रहती है, हर बार चालू रहती है। ठीक है, केमिकल सिग्नल आया, इसके पहले वाले, ये जो न्यूरॉन है, इसके पहले एक न्यूरॉन था, वहां से आया केमिकल सिग्नल। ठीक है, केमिकल सिग्नल सीधा कन्वर्ट हुआ इसमें, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही यहाँ डेंड्रिट के पास गया, उसके बीच में ही वो वापस से केमिकल सिग्नल में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये न्यूरॉन और ये नर्व एंडिंग के बीच का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर साइनेप्स, हाँ वो गलती से स्पेलिंग गलत हुई। तो इसके बीच का जो पार्ट रहता है वो तो हमें साइनेप्स। तो अभी समझ लो कैसे मैं बताता हूँ। मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये दो न्यूरॉन है, लाइन से अलग है, वैसे तो ये हर कोई लगे लगे लगे, पर ये देखो ये दो न्यूरॉन है। तो अब देखो ये जो कैप है ना, मान लो ये डेंड्रिट साइड है और इसकी भी ये डेंड्रिट साइड है, तो इधर से पता है क्या हुआ, इसके पहले जो रेड वाला मार्कर है, ये न्यूरॉन, एक इसके पहले जो न्यूरॉन था
भाई वहां से सिग्नल आया इसके पास, इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज में हुआ। क्यों? क्योंकि डेंड्राइट ने केमिकल सिग्नल कर दिए। केमिकल सिग्नल से जैसी वो नर्व एंडिंग पे है, नर्व एंडिंग तक बीच में हो गया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया। और जैसे ही नर्व एंडिंग से वापस से डेंड्राइट के पास आया तो साइनेप्स की जो जगह थी ना, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और वापस से केमिकल सिग्नल आ गया। तो ये जो साइकिल रहती है ना, ये सारी न्यूरॉन में होती जाती है। केमिकल सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है, वापस से केमिकल में चेंज होकर चला जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे न्यूरॉन पे खत्म हुआ। तो न्यूरॉन खत्म हुआ तो भाई देखो, ये वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चल चुका है। और ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैं बनाती हूँ पहला, तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है पूरे चैप्टर का कि क्या बेसिक टर्म्स है, क्या है ये सब। तो अगली वीडियो में अपन काम करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और उसके 3 टाइप के एक्शन रहते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ये सब करते हैं। फिर उसके बाद अपन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या है चीजें वो करते हैं, फिर अपन सीधा ग्लैंड्स पे जाएंगे। ठीक है, तो 3-4 लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों को भेज दो, फैमिली में भेज दो भाई, जितना हो सके सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, थैंक यू।